जय सियाराम, जय जय श्री सीताराम। अभी आप सब इस समय जया किशोरी का एक स्टेटमेंट आया है और सभी वक्ता लोग उस पर अपनी अपनी विचारधारा व्यक्त कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि इस पर कुछ आदि से लेकर अंत तक कुछ बातें की जाए। जया किशोरी जी का स्टेटमेंट है कि रजो दर्शन का जो नियम है, प्राचीन समय का जो नियम है, वो प्रोपेगेंडा मात्र था। अब सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। अब स्त्री कहीं भी जाए, कुछ भी करे, उसका जैसे उसकी स्थिति है वैसे अपने धर्म के कार्य या कोई भी कार्य कर सकती है। उनका कहने का अर्थ ये था, क्योंकि वे भागवत करती हैं, राम कथा भी करती हैं, धर्म से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में शास्त्रीय व्याख्यान आवश्यक हो जाता है कि हमारे शास्त्र में रजो धर्म के बारे में क्या कहा गया है, एक रजस्वला स्त्री के विषय में क्या कहा गया है। अगर आम जनमानस इस विषय को नहीं जानेगी तो निश्चित रूप से उसका हानि होगी, क्योंकि भागवत करना या राम कथा करना यह जो है पवित्रता की ओर उन्मुख करने का भी साधन है। जब वक्ता ही अपवित्र रहेगा तो फिर वो श्रोताओं को क्या पवित्रता दे सकेगा। मोक्ष की बात तो बहुत दूर है। मोक्ष तो सुखदेव जी जैसा परमहंस होगा, उन्हीं की कथा से संभव है। तो आइए हम रजो दर्शन के विषय में शास्त्रों में क्या कहा गया उस पर गौर करते हैं। सबसे पहले तो आप महाभारत पढ़ेंगे, और यद्यप हमको लगभग 12 साल हो गए महाभारत पढ़े। हम एक ही बार पढ़े थे, फिर समय नहीं मिल पाया और तमाम व्यस्तता रहती है और अब पढ़ने की उतनी इच्छा भी नहीं बन पाती है। तो उसमें आप जाइएगा, महाभारत लेकर जब देखेंगे तो उसमें इंद्र और त्रिशिरा का प्रसंग आता है। त्रिशिरा जी ने तपस्या किया और इंद्र को ये लगा कि तपस्या से हमारा इंद्रासन हासिल कर लेंगे, और उन्होंने त्रिशिरा का सिर काट दिया। जब त्रिशिरा का सिर काट दिया तो उससे त्रिशिरा ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण होने के नाते इंद्र पर ब्रह्महत्या का पाप आ गया। उस ब्रह्महत्या के पाप के नाते इंद्र को अपना इंद्रासन छोड़ करके कमलनाल में, समुद्र के बीच में कमलनाल में जाकर छिपना पड़ा। ब्रह्महत्या उनके पीछे पीछे लगी रही। और उसी प्रसंग में आप हमारे यहाँ महाराजा ययाति इंद्रासन को फिर से सुशोभित करने के लिए ययाति के पिता नहुस को उसी समय इंद्र बनाया गया। तो कथा बहुत लंबी है और बहुत इसमें घटनाक्रम है, ज़्यादा हम लंबा नहीं ले जाना चाह रहे हैं। तो बाद में नहुस को भी श्राप हो गया इंद्रासन, क्योंकि सची पर उनकी आसक्ति थी, तो उस श्राप हो गया। अगस्त्य जी ने श्राप दे दिया और श्राप के पश्चात जो अजगर होकर चले आए, गिर गए जमीन पर और इंद्रासन खाली हो गया। जब इंद्रासन खाली हो गया तो ब्रह्मा जी, क्योंकि एक व्यवस्था जो चल रही थी सृष्टि की, वह अव्यवस्थित हो गई। ऐसे में ब्रह्मा जी को लगा कि अब क्या करना चाहिए। तो ब्रह्महत्या पीछे लगी थी, ब्रह्महत्या को भी नहीं हटाया जा सकता था और इंद्र को भी इंद्रासन देना भी जरूरी था। इंद्र डर के मारे कमलनाल में छिपे थे। तो ब्रह्मा जी ने एक उक्ति निकाली, एक व्यवस्था निकाली कि क्या किया जाए। तो उन्होंने ब्रह्महत्या के पाप को 4 भागों में विभक्त करना चाहा। 4 भागों में विभक्त करना चाहा तो उन्होंने ब्रह्महत्या के पाप को समुद्र से कहा कि समुद्र को आप इसको लीजिए। तो समुद्र ने पहले
वो किया कि हम इस पाप को, कोई पाप को लेना चाहेगा नहीं, और इसलिए समुद्र ने जो है क्या काम किया, उसको लेने से मना कर रहे हैं। लेकिन समुद्र को ब्रह्मा जी का कहना था, उन्होंने कहा कि आप इस पाप को ग्रहण करिए और उससे आपको लाभ मिलेगा। ब्रह्मा जी कहने के नाते समुद्र ने कुछ पाप स्वीकार किया। समुद्र के पश्चात मृत्यु देवी को कुछ पाप मृत्यु देवी को दिया गया, जिसके कारण मृत्यु में इतनी क्रूरता आती है कि हमारे आपके प्राण को खींचती हैं शरीर से। नहीं तो मृत्यु में इतनी क्रूरता ना हो। पाप लेते समय मृत्यु नहीं, ये बात ब्रह्मा जी से कही थी कि हम क्यों ब्रह्म हत्या का पाप लें। तो अपने उसमें तर्क वितर्क हैं ब्रह्मा जी के साथ में मृत्यु के, लेकिन ब्रह्मा जी की आज्ञा तो कोई टाल नहीं सकता, और जो है कि मृत्यु को पाप का कुछ हिस्सा स्वीकार करना पड़ा। बाकी और एक हिस्सा दिया गया। चौथा हिस्सा अप्सराओं को ब्रह्मा जी ने बुलाया, स्त्रियों को बुलाया, और वो स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कहा कि आप इस पाप को स्वीकार करिए, ब्रह्म हत्या के चौथे अंश के पाप को आप स्वीकार करिए। तो स्त्रियों ने ब्रह्मा जी से ये प्रश्न किया, क्योंकि कि हम इस पाप को लेकर क्या करेंगे। वैसे भी स्त्री को लोग स्त्री की दृष्टि से देखते हैं, और हम ऊपर से पाप स्वीकार कर लेंगे तो हमारा तो और भी स्तर निम्न हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा है कि आप इस पाप को स्वीकार करिए, और इससे आपका स्तर निम्न नहीं बल्कि उच्च स्तर प्राप्त होगा। तो कहा कैसे उच्च स्तर प्राप्त होगा। उन्होंने कहा जब आप ब्रह्म हत्या का पाप स्वीकार कर लेंगी तो इसे रजोदर्शन कहा जाएगा, रजस्वाला होंगी आप, क्योंकि जो आप 4-5 दिन रजस्वाला बनेंगी, इसका परिणाम ये होगा कि आपको संतान उत्पत्ति करने की क्षमता मिल जाएगी। अप्सराओं से ब्रह्मा जी ने ये बात कही। तो अब इससे आप माँ बनेंगी, माँ बन सकेंगी, और जब माँ बन सकेंगी तो जननी से बड़ा तो कोई उसका पद है ही नहीं। रामचरितमानस में लिखा है, तो जनी जाओ जान बड़ी माता, माता गुरुतरो भूमि पिता खात उच्चतर। माता भूमि से बड़ी है तो पिता से भी बड़ी माँ है, तो आपको माँ बनने की क्षमता जो है ये देगा। ये ब्रह्महत्या का पाप मान लीजिए कुछ समय के लिए दुखदायी होगा, लेकिन और समय के लिए आपको सुखप्रद बनाएगा। आप इसको स्वीकार कर लीजिए। तो एक बदले के भावना से उन लोगों ने सोचा कि ठीक है, अब माँ जननी के हमको प्राप्त होगा, माँ बन सकेंगी इससे। तो उन सब ने ब्रह्महत्या के पाप को स्वीकार किया। इस अप्सराओं ने, जो बाद में स्त्रियाँ हमारे ब्रह्मा जी के ये आदि वो है, फिर स्त्रियों में धीरे धीरे ये लक्षण आने शुरू हो गए। अच्छा, किसी किसी पुराणों में आप इसको पढ़ेंगे, जब ऋषियों ने इसको संक्षेप करना चाहा तो उन्होंने इंद्र का श्राप कह दिया कि इंद्र के श्राप के कारण स्त्रियों को रजोदर्शन होता है। वस्तुतः इंद्र के श्राप के कारण नहीं, बल्कि इंद्र के पाप के नाते होता है। ऋषियों ने कथा को संक्षेप में करने के लिए इस बात को कह दिया। तो कहने का मतलब ब्रह्महत्या का जो पाप है, ये ही रजोदर्शन रजस्वाला बनती हैं। और पराशर स्मृति इत्यादि में तमाम में लिखा गया है कि ये पहले दिन क्या स्थिति, दूसरे दिन क्या स्थिति, तीसरे दिन क्या स्थिति, चौथे दिन क्या स्थिति होती स्त्रियों की। तो कहने का मतलब ये है कि ये पाप का ही अंश है। रजोदर्शन क्या है? पाप का ही अंश है जो प्रकट होता है, और इसी के परिणाम स्वरूप स्त्री अपने समय पर जो गर्भाधान संस्कार होता है, इसका उसमें विशेष उपयोग होता है। तो इस समय स्त्रियों को विशेष, जिन स्त्रियों को रजस्वला नहीं होती हैं, उनका गर्भाधान संस्कार नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब ये रजस्वाला धर्म क्या है? ब्रह्महत्या का पाप ही है। तो ऐसी स्थिति में जो ब्रह्महत्या का पाप जो व्यक्ति लिए हुए है, और वो खुद किसी धर्म का विशेषज्ञ बन जाए, वो भागवत करने लगे, वो रामकथा करने लगे, तो जो खुद पाप से संयुक्त है, वो दूसरे को पाप से कैसे मुक्त कर सकता है? तो
लेकिन आप क्या है, प्रोपेगेंडा फैला दिया गया है स्त्रियों को मंच से। जय किशोरी का स्टेटमेंट आया है, चित्रलेखा का भी ऐसा स्टेटमेंट आया है। तो कहने का मतलब है कि जब स्त्रियां खुद पाप से संयुक्त हैं तो कैसे वो लोगों को पाप से मुक्त कर रही हैं भागवत के माध्यम से, कथा के माध्यम से, या और पुराणों के कथाएं जो चल रही हैं कैसे मुक्त कर सकती हैं। ये तो उनके अंदर जो क्वालिटी है, सनातन क्वालिटी है। कोई भाई सामान्य रोग तो है नहीं कि अभी है अगले समय ख़त्म हो जाएगा, चलो फिर से आप योग्य हो गए उसके। तो कहने का मतलब धर्म के बारे में थोड़ा सा विचार करके बोलना चाहिए, और धार्मिक मंचों से स्त्रियों को इस तरीके से जो है कि कथा तो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अब ये तो मैंने सीधा सीधा आपको उपाख्यान दिया, ये रजो दर्शन शाश्वत है। जब शाश्वत है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप आपने लिया है, उसके बदले आपने ब्रह्मा जी से मातृत्व की कंडीशन को मांगा है, तो आप माता बन सकती हैं। तो कहने का मतलब पहले से इस आपने रजो दर्शन के परिणाम का लाभ पहले से ले लिया है कि हमको माँ बनना है। इसके परिणाम में ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, तो ऐसा ही होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जो है, जो हमारे यहाँ जो आजकल स्टेटमेंट या जो चल रहा है स्त्रियों के द्वारा धर्म का उपाख्यान, धर्म का व्याख्यान, भागवत राम कथा, सुनने वाले भी और कथा आयोजन करने वाले भी, उनको मूर्खी कहा जाए या अति मूर्ख कहा जाए तो कम नहीं है। और यहाँ तक कि अच्छे अच्छे त्यागी, महात्यागी जो बड़े बड़े बाबा हैं, वो लोग कथा करवा रहे हैं स्त्रियों से, इन कथावाचिकाओं से प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, और लोग कथा सुनने नहीं आते हैं। उनका रूप, रंग, स्वरूप, एक्टिंग, नाच गाना ये सब देखने आते हैं। तो कहने का मतलब रजो दर्शन के विषय में जो ये वक्तव्य चल रहा था, आजकल जो ये समस्या चल रही, तो मैंने इस पर अपना स्टेटमेंट प्रस्तुत किया। निर्णय आपको करना है कि आप कथा किससे करवाते हैं या कैसे करवाते हैं, लेकिन जो खुद पाप से संयुक्त है शाश्वत ढंग से, वो दूसरों को पाप से विमुक्त कैसे कर सकता है भागवत या राम कथा के माध्यम से। क्योंकि राम कथा या भागवत वो तो परम पवित्रता का विषय है। जो परम पवित्र हो वही इन सब चीज़ों में उन्हीं का अधिकार है, और उसके भी अनेक अपने वक्ता के भी अनेक लक्षण बताए गए हैं। उन सब विषयों पर नहीं बोलना है, लेकिन यह है कि जो रियल जो चीज़ें थी मैंने आपको बताया, और आप खुद उस पर समर्थ हैं कि आप निर्णय कर सकते हैं कि क्या रजो दर्शन क्या होता है। तो श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।